हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है एंड आई एम थैंकफुल टू यू। ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो मैंने एम बनाया था कि रक्षाबंधन तक हम 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे वो पॉसिबल हो सके। तो देखिए, अब सेगमेंट्स या अब के जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो लास्ट ईयर और इस ईयर कुछ टॉपिक्स थे जो कट गए थे, जो मैंने वीडियोज़ में नहीं डाले थे क्लास 10th 11th और 12th के, बट वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैं अधिकतर उनके वीडियोस डालूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई और चैप्टर में डालूं या कुछ और टॉपिक्स डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, जो आपके क्लास 10 सोल्यूशन चैप्टर 2 का पार्ट है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस गो। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारा टॉपिक आज का नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जो कि पढ़ाई की हम लोग करते हैं, एंड वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल, जो कि हमारा है फॉर्मेलिटी से। फॉर्मेलिटी तो पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा उससे जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसी को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं। तो फॉर्मूला मास देखिए, अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो H2SO4 का फॉर्मूला मास होगा 1 × 2, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा 98। इसी तरीके से अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का फॉर्मूला मास हो जाएगा 1 × 2 + 16, दैट इज 18। अब देखिए, इसका एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन, यहाँ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन, अच्छी चीज में डिजॉल्व करते हैं, वाटर, मान लेते हैं 500 ml वाटर। सो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मेलिटी? मतलब फॉर्मेलिटी ये नहीं है कि इसको मिलाया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का? 98, और कितने मिलाया गया? 500 ml। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 अपॉन में 1000, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 196, और फॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं F से। तो ये रहा आपका फॉर्मेलिटी। अगली बात हम करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पे थोड़ा लेफ्ट मूव करते हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं अगर हम, तो इसको कैपिटल N से शो किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का सबसे अधिक यूज़ हमें करना होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जहाँ पे हमें टाइट्रेशन करना होता है। अभी तो आप स्कूल गए नहीं हैं, तो आधे से अधिक बच्चे तो अनपढ़ ही हैं, घर पे बैठे हुए, उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो जैसे ही आप स्कूल पहुँचेंगे, एक एक्सपेरिमेंट आपको 11th-12th में कराया जाएगा जिसे कहते हैं टाइट्रेशन। उसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे। जो 10th ICSE के बच्चे उन्होंने टाइट्रेशन नहीं सुना है तो इंडिकेटर ज़रूर सुना होगा। तो उसी से हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में होता क्या है।
इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, जो आपको बनती है इनो से ठीक होने वाली वो नहीं, बेसिसिटी या फिर वैलेंसी। अब देखिए इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 जो यहाँ पे था, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं और आलस बहुत बड़ी चीज़ है, दोबारा ना निकालना पड़े। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 98। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई जाएगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जो H2SO4 होता है, जो एसिड होते हैं, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, रिलीज, आजकल मीम्स बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, इंडियन हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज ले लिया है। तो ओलंपिक चल रहे हैं इस वक्त, आपको जैसा पता होगा। तो हाँ, तो जो एसिड होता है, एसिड कितने H+ आयन रिलीज करेगा वो उसकी बेसिसिटी होती है, और बेस कितने OH रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिटी होगी। और वैलेंसी आप लोग जानते ही हैं। तो H2SO4 की अगर हम बात करते हैं, H2SO4 तो ये 2H+ रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी 2 हुई और इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। मेरे हिसाब से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को। अच्छा, अगर हम बेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बात की NaOH की, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, विच कम्स आउट टू बी 40, और इसकी एसिडिटी 1 है, क्योंकि एक OH रिलीज करेगा तो NaOH की नॉर्मेलिटी आ जाएगी 40। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, उसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आई थिंक इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं हट चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा, मैं टॉम क्रूज़ या ऋतिक रोशन तो हूँ नहीं कि मैं सामने खड़ा रहूँ और आप पढ़ना पसंद करें। तो मैं बीच से हट चुका हूँ। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे यही कोशिश करते हैं कि स्क्रीनशॉट में काम हो जाए मेरा। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके 11th-12th में नहीं, आपके कई जगह काम आएगा। जैसे कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आप BHU BSc देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस से हैं, तो BHU BSc के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। BHU BSc के अलावा अगर आप नीट का पेपर देने वाले हैं, JEE मेंस देने वाले हैं, तो उसमें आएगा। और अगर आप TGT या PGT का पेपर देने वाले हैं, जो कि टीचर्स के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, PGT केमिस्ट्री का अगर आप पेपर देने वाले हैं, तो ये उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और वेंट हॉफ फैक्टर पे। और अगर आप TGT का पेपर देने वाले हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई जगह आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब तक मैं टाइड वालों से बात कर रहा हूँ, ताकि ये बोर्ड एक बार में साफ़ हो सके, जैसे टाइड की ऐड में होता है, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उतनी देर में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें, ताकि वो भी ये वीडियो देखें और उनको भी फ़ायदा हो सके। अब बात करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर की। वेंट हॉफ फैक्टर जीता जागता उदाहरण है कि गलतियों को कैसे छुपाया जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं I से, ठीक है, और ये रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मतलब जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिला है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कह सकते हैं आप, अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ और, मतलब एक्सपेरिमेंट करने पे पता चला कि 10 थप्पड़ में गिर रहा है और हमने कैलकुलेट किया था कि 8 थप्पड़ में गिर जाएगा। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने नया फैक्टर निकाल दिया, वेंट हॉफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये तो सिंपल सी बात थी। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, नॉर्मल क्वेश्चन किया, उसमें ऑब्जर्व वैल्यू आपके है आपके पास 10 और कैलकुलेटेड I 8, तो I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10/8। अगर दूसरी बात करते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब दो चीज़ें मिलके नया कंपाउंड बना रही हैं, ऐड हो रही हैं, और दूसरा होता है डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। तो पहले बात करते हैं एसोसिएशन की।
अगर हमने माना कि अल्फ़ा जो है वो एसोसिएट होके, वापस से आप आ जाइए, आपको एंगल टेढ़ा लग रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अगर हमने माना एसोसिएशन के लिए कि अल्फ़ा इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, डिग्री मतलब कितने तेज़ी से टूट रहा है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़, मान लीजिए आपने सबने थैनोस का स्नैप ज़रूर देखा होगा एवेंजर्स एंड गेम। तो जब वो स्नैप करता है ऐसे, तो लोग धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होते हैं। तो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट होंगे या कितनी देर में वापस ऐड हो जाएंगे, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिग्री इतनी है, और हमने माना एसोसिएट होके n नंबर ऑफ आयंस बना रहा है, n नंबर ऑफ आयंस, है ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा I इक्वल टू, सॉरी, I इक्वल टू 1। ये थोड़ी सी गलती है, अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो अगर I वेंट ऑफ फैक्टर है, एसोसिएशन कहता है सॉरी 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1, इससे आएगा आपका वेंट ऑफ फैक्टर। I की वैल्यू अगर आपसे कहेगी और कोई कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो I की वैल्यू होगी, ये I थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, अब शायद दिख रहा हो। तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n माइनस 1। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब एसोसिएशन हो रहा होगा, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपसे पूछेगा, ठीक। बट अगर डिसोसिएशन की बात करते हैं, डिसोसिएशन की बात अगर हम करते हैं, तो डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू अल्फ़ा, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब दोनों का मतलब बताते हैं। एसोसिएशन का मतलब हुआ अगर CH3 और सिंपल, अगर H2 प्लस O2 मिलके वाटर बना रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। पर अगर ये रिएक्शन होता है, CaCO3 टूट के CaO और CO2 बना रहा है, तो ये डिसोसिएशन होगा। तो इससे आपका निकलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इससे आपका निकलेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कई बार ये वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा, पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू I आ जाएगा और N/V इंटू RT। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, BHU BSc, नीट, JEE या PGT केमिस्ट्री का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकी वीडियोस सॉल्यूशन, इसके पार्ट 1 और 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें, उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा एम है कि हम 500 सब्सक्राइबर रक्षाबंधन तक पूरे कर पाएँ। हाँ, मैं बहन नहीं हूँ किसी की, तो भाइयों को भी गिफ्ट मिलना चाहिए। तो 500 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत ढेर सारे पीयर्स हैं जो वीडियो मेरे बाद बनाना स्टार्ट किए, उनके सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा हैं, तो कभी कभी देख के दुख होता है। तो 500 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं रक्षाबंधन तक। टिल देन साइनिंग ऑफ, फिर मिलूँगा आपसे 7 दिन बाद। बाय बाय।